हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर शाओयन अपने साथ अपने सारे टीममेट्स को लेकर फैंग सिटी हेडक्वार्टर्स में वापस आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपने साथ आए सब लोगों को शाओ ली से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसी के साथ ही उससे कहता है इन सब को तुम ऑलरेडी जानते हो और ये लोग जियामा एम्पायर में हमारे साथ जाकर हमारी हेल्प करने वाले हैं। जिसके साथ ही ये सब लोग एक दूसरे को ग्रीट्स कर लेते हैं। जिसके साथ ही शाओयन सामने आते ही सब लोगों को देखते हुए तीनों बिग फैक्शन लीडर्स को कहता है तुम तीनों अपनी बात के मुताबिक यहाँ पर आ गए हो, जिसकी वजह से मैं तुम सब का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मगर इस मर्तबा की हमारी जर्नी काफी ज्यादा डेंजरस जर्नी होने वाली है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि युनलैन क्लैन के साथ फाइट करते हुए तुम तीनों अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर हमें जितना हो सके उतना ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हो। जो सुनते ही तीनों बिग फैक्शन लीडर्स शाओयन को इजीली रेस्ट करने का कहते हैं और उसी के साथ ही एल्डर कहता है अभी के लिए जबकि वक्त हम लोग आपकी साइड पर हैं, तो हम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा आपको ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं। मगर इन सब के फेसेस और इनके रिएक्शंस को देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये लोग हरगिज ऐसा करने वाले हैं। जिसके साथ ही शाओयन कहता है जैसे ही हम लोग अपने सारे मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने जिस बात का प्रॉमिस तुम सबके साथ किया था मैं वो रिवॉर्ड्स तुम सबको अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। जिसके साथ ही तीनों लीडर्स दोबारा से शाओयन का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ ही शाओयन नेक्स्ट काम के लिए ऑर्डर कर देता है। जिसके साथ जैसे ही शाओ ली सिग्नल देता है तो उसी के साथ ही काफी ज्यादा फ्लाइंग शिप्स यहाँ पर आ जाती हैं। जिनके यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो इनकी लीडिंग शिप में जाकर शाओयन रुक जाता है और उसी को फॉलो करते ही बाकी के सब लोग भी फ्लाइंग शिप्स पर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बारी बारी करते हुए ये सब लोग फ्लाइंग शिप्स पर आ जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयन यहाँ पर मौजूद सब शिप्स को और सब लोगों को जियामा एम्पायर की जर्नी के लिए निकलने का कहता है और इसी के साथ ही सारी शिप्स और यहाँ पर मौजूद सब लोग जियामा एम्पायर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयन कहता है जियामा एम्पायर मैं शाओयन वापिस आ रहा हूँ और इसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिस्टी क्लाउड क्लैन को और मिस्टी क्लाउड क्लैन की फॉर्मर मास्टर युनजी को, जिसको कि युनशेन ने एक ही रूम में शायद से कब से बंद कर रखा होता है और यूनियन भी सिर्फ एक ही जगह पर बैठी अपनी प्रेयर्स और यूनियन इस रूम में अकेली बैठी अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ नाराज हो? मगर उसी के साथ ही युनसी युनशेन से कहती है आज के दिन आपको इस हाल में आने का टाइम कैसे मिला है, क्योंकि आपका यहाँ पर आना काफी ज्यादा रेयर बात है, काफी देर से ही आप यहाँ पर नहीं थे आए। जो सुनते ही युनशेन कहता है आखिरकार तुम अपने गुस्से को कब चेंज करने की कोशिश करने वाली हो? सिर्फ एक शाओ फैमिली के लिए तुमने मेरा सब कुछ किया हुआ बिगाड़ दिया है और तुमने मेरी सिखाई हुई सारी टीचिंग्स को भी भुला दिया हुआ है। तुम मेरे साथ ही अनग्रेटफुल हो चुकी हुई हो। जो सुनते ही यूनियन कहती है मैंने आपकी सारी एजुकेशन को अभी भी अच्छे से याद कर रखा हुआ है, मगर शाओ फैमिली सिर्फ एक ऑर्डिनरी फैमिली थी, फिर भी आपने उन सब के साथ ऐसा क्यों किया है? और रही बात शाओयन की, तो शाओ फैमिली और शाओयन दोनों का रिलेशन ही एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट था, तो आपको उन सब के साथ ऐसा नहीं था करना चाहिए। जिसके साथ ही युनशेन दोबारा से कहता है शाओयन सिर्फ एक यंगर जनरेशन का चाइल्ड है जिसके पास थोड़ा सा टैलेंट मौजूद है, मगर मैं शाओयन से नहीं डरता और ना ही मुझे उससे डरने की कोई जरूरत है। जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी के लिए तो वो ऑलरेडी मर चुका होगा, जिसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद से तुम इन सब बातों को भूल चुकी हुई हो और दोबारा से इस क्लैन की मास्टर बनने के लिए तैयार हो चुकी हुई हो, मगर तुम्हें अभी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से तुम्हें कोई भी बात नहीं बोली हुई और तुम्हें उसमें से किसी भी बात का अफसोस नहीं है। और रही बात शाओ फैमिली की, तो मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। जो कहते ही युनशेन यहाँ से जाने लगता है और उसी के साथ ही कहता है काफी देर हो चुकी है कि मुझे इस बात की न्यूज मिल चुकी थी कि शाओ फैमिली माइटियर फैमिली की प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद है और वहाँ पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रही है, मगर इस मर्तबा मेरी यही कोशिश होने वाली है कि मैं जियामा एम्पायर से ही उनका खात्मा कर दूं, बल्कि उनका नामो निशान ही मिटा दूं। जो सुनते ही यूनियन काफी ज्यादा शौक होती है और उसी के साथ ही युनशेन से कहती है क्या आप माइटियर फैमिली पर अटैक करना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि आप हमारे किंगडम में मौजूद बाकी की सारी पावर्स को भी ओपोज करने वाले हैं और हमारे किंगडम में मौजूद कोई भी बिगर पावर इस बात से खुश
खुश नहीं होगी कि आप माइटियर फैमिली पर अटैक कर रहे हैं, और इसी सब की वजह से ही हमारा यूनलैंड क्लैन पब्लिक टारगेट भी बन सकता है, क्योंकि यून सब के आल्सो मिस्टी क्लाउड क्लैन की मास्टर रह चुकी हुई है। तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अभी भी युनशैन को यही सुजेस्ट कर रही होती है कि उसे अपने क्लैन का नाम खराब नहीं करना चाहिए। मगर युनशैन जबकि पीछे से ऑर्डर ले रहा है, और युनशैन का अपने सारे कामों में से किसी पर भी बस नहीं चल रहा। युनशैन सिर्फ वही सब कर रहा है जो कि उसे करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके पीछे की रीजन उसे मिली हुई उधार की पावर है। क्योंकि अगर तो युनशैन अपने पावर देने वाले सोर्स की बात ही नहीं मानेगा तो युनशैन से उस पावर को छीन लिया जाएगा, जिसके साथ ही युनशैन युनसी को बताता है हमारे किंगडम में मौजूद सारी बिगर पावर्स ही सिर्फ क्लाउन्स हैं, जिनके पास सिर्फ थोड़ी बहुत हिम्मत मौजूद है। उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसा थ्रेट मौजूद नहीं है जिससे कि हमें डरने की कोई जरूरत है। और अगर तो उनमें से किसी ने भी हमारे सामने रैशली एक्ट करने की कोशिश की तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने एम्पायर से उस सारे कचरे को ही खत्म कर पाऊंगा। जो सुनते ही युनसी युनशैन से कहती है अगर आप इस बात से अवेयर नहीं हैं तो मैं आपको बताती चलूं, आपके इन सारे एक्शंस की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने हाथों से ही यूनलैंड क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते ही युनशैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के साथ ही युनसी को खामोश करवा देता है, और उसी के साथ ही उससे कहता है तुम्हारी मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत कैसे हो गई है। मगर कुछ देर खामोश रहने के बाद युनशैन दोबारा से युनजी से कहता है यूनलैंड क्लैन मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि मैं यूनलैंड क्लैन को दोबारा से उन हार्ट्स पर लेकर जाने वाला हूँ, और यूनलैंड क्लैन उन सारी अचीवमेंट्स को हासिल करने वाला है जो कि आज से पहले कभी भी हमारे हाथ में नहीं थी। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें उस लड़के के बारे में बोल जाना चाहिए, क्योंकि चाहे अगर वो जिंदा भी क्यों ना हो, तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही तुम दोनों दोबारा कभी मिल पाओगे, क्योंकि मैं उसे बहुत ही जल्द इस दुनिया से बेचने वाला हूँ। जो कहते ही युनशैन यहाँ से चलने लगता है और शाओयेन तो अपनी जगह। मगर अभी के लिए मिस्टी क्लाउड क्लैन की ऐसी हालत को देखकर युनसी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं याफे को, जिसने के हाइबोडोंग और शाओयेन के फर्स्ट ब्रदर को समन किया होता है। और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आते ही हाइबोडोंग कहता है तुमने हमें इतनी जल्दी में यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिनके यहाँ पर आते ही याफे उन्हें बताती है मुझे अभी ही इस बात की इन्फो मिली है, यूनलैंड क्लैन की मूवमेंट्स कुछ देर पहले ही काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी हुई हैं, और उसी के साथ ही साथ उन्हें इस बात का पता भी चल चुका हुआ है कि हमारी माइटियर फैमिली शाओ फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, और शाओ फैमिली के काफी ज्यादा मेंबर्स को यहाँ पर रहने की जगह दे रही है। जो सुनते ही ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जिसके साथ ही हाइबोडोंग कहता है क्या वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। यूनलैंड क्लैन की मूवमेंट्स काफी ज्यादा सीक्रेटिव हो चुकी है। अगर तो मैंने यूनलैंड क्लैन में अपने एक स्पाई को ना बेचा होता तो वहाँ से छोटी सी इन्फो निकालना भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल काम होने वाला था, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा ध्यान से अपना प्लान पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी के लिए तो सिर्फ इस बात को ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो लोग ऐसा कर भी सकते हैं, वो लोग हमारी माइटियर फैमिली पर अटैक कर सकते हैं। जिसके साथ ही शाओदिंग दोबारा से कहता है यूनलैंड क्लैन हमारे जियामा एम्पायर की अभी की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन चुकी हुई है, और उसी के साथ ही साथ अभी के लिए तो उनके पास युनशैन जैसी पावर मौजूद है। तो अगर तो उन्होंने माइटियर फैमिली पर अटैक कर दिया और किंगडम में मौजूद बाकी किसी भी पावर ने तुम लोगों का साथ ना दिया, तो मुझे इस बात का डर है कि माइटियर फैमिली को अकेले ही ये सब कुछ फेस करना होगा, जो कि तुम सब के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। जिसके साथ ही हाइबोडोंग काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है बात चाहे जो भी हो, हम सबको अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमें वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। जिस पर याफे उसकी बात मानने के लिए शोर करती है। जिसके साथ ही हाइबोडोंग शाओदिंग से कहता है तुम अपनी शाओ फैमिली के सारे मेंबर्स को ये बता दो कि अभी के बाद तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर नहीं जाएगा और पब्लिक में शो अप नहीं करेगा, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो पाए। जिसके साथ ही शाओदिंग दोबारा से हाइबोडोंग से कहता है हम लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा ट्रबल दी हुई है, माइटियर फैमिली को हमारी वजह से काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जिस सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर उसी के साथ ही हाइबोडोंग उसे रोक देता है तुम सिर्फ इसे यही समझ सकते हो कि मैं अपना एहसान चुका रहा हूँ। जो सुनते ही शाओदिंग कहता है क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा थर्ड ब्रदर शाओयेन वापस आ पाएगा।
और युनलैन क्लैन को डिफीट कर पाएगा। जो सुनते ही हाइबोडोंग हल्की सी स्माइल देता है, जिसका मतलब ये है कि हाइबोडोंग को भी शाओयेन पर पूरा बिलीव है। जो सब देखते हुए शाओडिंग समझ जाता है और उसी के साथ ही कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात पूरी होने में सिर्फ कुछ ही देर बचा है और बहुत ही जल्द आप अपनी बात पर पॉजिटिव साबित होने वाले हैं। जिसके साथ ही याफे आल्सो शाओयेन को मेंशन करते हुए अपने माइंड में सोचने लगती है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा बिलीव है। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब के दिन तुम जियामा एम्पायर में वापस आओगे और तब के दिन तुम एक बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन बन चुके होगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक मंथ के बाद के व्यू को, जहाँ पर शाओयेन को अपने टीममेट्स के साथ ट्रेवल करते हुए एक मंथ का टाइम हो चुका होता है और ये लोग डेफिनेटली जियामा एम्पायर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं। और इस सारे टाइम के दौरान शाओयेन ने अपनी सारी पावर को भी रिकवर कर लिया होता है और अच्छे से अपनी कल्टीवेशन भी कर ली होती है। जिसके साथ जैसे ही शाओयेन अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है तो उसी के साथ ही शाओली से कहता है, हम लोग अभी के लिए कहाँ पर पहुँचे हैं। जिस पर शाओली उसे बताता है, अभी के लिए हम लोग वॉनयान कंट्री के पास पहुँच चुके हुए हैं और अभी से एक मंथ के बाद हम लोग जियामा एम्पायर में पहुँच जाएंगे। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, हमने अपनी सारी जर्नी में अभी तक किसी भी और पावर के साथ इंटरफेयर नहीं किया। जिसके साथ ही शाओली उसे बताता है, जबकि हम लोग काफी ज्यादा जल्दी में यहाँ से जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करने वाला। मगर वहीं पर शाओयेन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, आखिरकार यहाँ पर मौजूद सारा माहौल ही काफी ज्यादा क्वाइट क्यों है, मुझे किसी किस्म का शोर सुनने को क्यों नहीं मिल रहा, आखिरकार जियान कहाँ पर है। जिस पर शाओली उसे बताता है, जियान को इस शिप में ट्रेवल करना काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, जिसकी वजह से वो साइलेंट के साथ यहाँ से फ्लाई करते हुए काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। जो सुनते ही शाओयेन कहता है, अगर तो उसने रास्ते में किसी किस्म का मसला कर दिया तो हम लोगों का उसमें टाइम भी वेस्ट हो सकता है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करने वाली। जिसके साथ ही शाओली उससे कहता है, मैं भी इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ कि साइलेंट जो के काफी ज्यादा फियर्स कैरेक्टर है, वो जियान के साथ काफी ज्यादा नाइस बिहेव कर रही थी और कुछ ही मोमेंट साथ गुजारने के बाद वो दोनों इवन के एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ से बाहर खेलने के लिए भी जा चुकी हुई है और देखने से ऐसा ही लग रहा था कि शायद से वो कितनी ज्यादा ओल्ड फ्रेंड्स हैं। जो सुनते ही शाओयेन उसे बताता है, उन दोनों की बॉडीज मॉन्स्टरस बॉडीज हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की नेचुरल अटैचमेंट्स क्रिएट हो गई हुई हैं और उसी के साथ ही साथ जियान की नेचर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो साइलेंट के साथ काफी ज्यादा अच्छे से रह पाएगी और वो दोनों ही एक दूसरे का बिल्कुल अच्छा और ऑपोजिट मैच है। जिसके साथ ही हम आते हैं जंगल के व्यू पर, जहाँ पर साइलेंट और जियान दोनों ही पहुंच चुकी होती हैं और इसी के साथ ही जियान साइलेंट से कहती है, मैंने उस जगह के बारे में पता लगा लिया है जिसके बारे में मैं कह रही थी। इस ट्रायर केव का ओनर काफी ज्यादा मिसिंग फोर्स का क्लैन मास्टर है और वहीं पर उसकी एबिलिटीज के थ्रू वो ऑलरेडी 2 सॉन्ग लेवल पर पहुंच चुका हुआ है, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा ग्रीडी पर्सन है, जिसकी के सबसे बड़ी हॉबी ये है कि वो काफी ज्यादा गुड मेडिसिन की लूट करता रहता है और उसे इस बात का भी डर था कि उसकी लूट किए हुए इंग्रेडिएंट्स और सारे मटेरियल्स को चोरी किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसने उस सब को इस केव में छुपा दिया था और उसे तो ऐसा ही लगा होगा कि शायद से उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला, मगर मैंने इसे काफी ज्यादा दूर से ही स्मेल कर लिया हुआ है और जैसे ही मुझे इस सब के अंदर मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद मैं शाओयेन को उन सब का यूज करते हुए पिल्स बनाने का कह सकती हूँ। मगर एक लेवल 6 का मॉन्स्टर जो कि इस ट्रायर केव के दरवाजे पर गॉड कर रहा है, उसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है और उसे डील कर यहाँ से अंदर जाना और भी ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है, जिसकी वजह से ही मैं इसमें अकेली कामयाब नहीं हो पाई। जो सुनते ही साइलेंट उससे कहती है, लेवल 6 के मॉन्स्टर से जान छुड़वाना तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मगर यहाँ पर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जो कि हमारे लिए कोई इश्यू भी क्रिएट कर सकती है, जिस सब की वजह से शाओयेन पक्का गुस्सा करने वाला है। जो सुनते ही जियान कुछ सोचने के बाद साइलेंट से कहती है, मेरे पास एक आइडिया मौजूद है और जैसे ही साइलेंट जियान का आइडिया सुन लेती है तो उसी के साथ ही उससे कहती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मगर क्या तुम्हें इस बात का पता है कि ये मॉन्स्टर 2 हुआंग लेवल के बराबर की पावर रखता है, तो क्या तुम इस सारे प्लान के बाद भी ठीक रह पाओगी। जो सुनते ही जियान कहती है, मैं जंगल में इस तरह के काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ फाइट किया करती थी, मगर वो सारी फाइट्स करने के बाद भी मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ, जिसका मतलब ये है कि मुझे इस सब की आदत हो चुकी हुई है। जिसके साथ ही साइलेंट जियान से अपना ख्याल रखने का कहती है और इसी के साथ ही जियान यहाँ पर मौजूद इस ट्रायर केव को वॉच कर रहे मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और उसी के साथ ही उससे कहती है, चलो आओ हम लोग कुछ देर के लिए एक दूसरे
दूसरे के साथ खेलते हैं और जैसे ही ये मॉन्स्टर उठकर खड़ा हो जाता है तो उसी के साथ ही सियान से कहता है आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो, मगर सियान उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी के लिए बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ चुकी होती है और इस मॉन्स्टर को गुस्सा करते देखकर जियान यहाँ से भाग जाती है, जिसके साथ ये मॉन्स्टर अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही जियान का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही जियान इस मॉन्स्टर को लेकर यहाँ से चली जाती है तो उसी के साथ ही स्ट्रेयर केव के सामने साइलिन अपीयर हो जाती है, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।